कि फलाना है, टीरा है, ये तो समझने की बात हुई। क्योंकि ब्रह्मा के ऊपर ही तुमको बहुत तंग करते हैं। है? जहां तहां ब्रह्मा को बैठ करके तुमने ब्रह्मा बनाया है ना, ओरिजिनल। हाँ, तो कहते हैं अरे इन्होंने तो ब्रह्मा को भगवान बनाया है। वो तो ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। है? अब ऐसे तो व्याकरण में दुनिया भर के शब्दों का अर्थ करते हैं, परंतु ब्रह्मा का अर्थ बात है उस पर भी तो विचार करना चाहिए। ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां। ब्रह्मा माने बड़ी मां। मां क्या करती है? जो बड़प्पन दिखाया जाए सहन करती है ना। तो देखो इस स्थापना के कार्य में बहुत सहन करना पड़ता है। और वो ब्रह्मा कोई एक ब्रह्मा नहीं है, 4 मुखों वाला ब्रह्मा, 5 मुखों वाला ब्रह्मा। तो जितने मुख होंगे उतने शरीर भी तो होंगे ना। हा? तो ये तो सब समझते हैं कि भगवान 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 तो करते रहते हैं ना। तो समझते हैं ठिक्कर है, ठिक्कर है, ठिक्कर भीतर में भगवान। तो देखो ठिक्कर भीतर को दुनिया में देखते देखते ठिक्कर बुद्धि बन जाती। और ठिक्कर बुद्धि पूरे बने हैं तभी तो ठिक्कर ठिक्कर में भगवान दिखाई पड़ता है। तो अब ऊंचे ते ऊंचे बाप, आत्माओं का बाप आकर कहते हैं ना, जरूर शरीर में ही आकर के कहेंगे ना। है इसे पतितम कामी कांटे में ही आकर बताएंगे ना। है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, पत्थर बुद्धि है ना। हाँ, क्या नहीं समझ में आता? तुरंत समझ में आता है कि मुझे आत्मा का पार्ट क्या है? नहीं आता है। देखो अब ये हैं तो मनुष्य, मनुष्य ही मनुष्य है, कोई फर्क तो नहीं है कि भाई जानवर जैसे दिखाई पड़ते हैं। परंतु इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब ये तो सिर्फ देवताएं व उनकी बात ही न्यारी है, जबकि वो सतयुग में देवता होते हैं और यहां तुम पढ़ रहे हैं और ये बन रहे हैं। क्या ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इन्होंने ये बनकर ये पद पाया है? ऐसे ऊंचे पुरुषार्थी बने हैं तभी पढ़ाई पढ़ के पाया है ना। और कितनी ऊंची ते ऊंची पढ़ाई है? कितनी ऊंची? अरे पढ़ाने वाला ऊंचते ऊंच तो पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच। अरे